शर्त मनवा ली है? केजरीवाल को एक ही ये था कि बस उनको वो ऑर्डिनेंस पे कांग्रेस क्यों सपोर्ट नहीं किया, और पिछले पटना मीटिंग में यही बड़ा डोमिनेटिंग इश्यू रहा, जिसको लेकर बाकी पार्टीज भी थोड़ा एक मध्यस्थ करने की कोशिश की, जैसा ममता, नीतीश कुमार दोनों से बात करके भाई इस पर एग्री कर लो। और आगे जाके तो हमने देखा कि आपके एक बड़े नेता सौरभ भारद्वाज ने ये भी कह दिया कि बस आप पंजाब और दिल्ली छोड़ दीजिए, हम आपको मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे या राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार की भी बात हो रही है, भाई आप हमें ये मैदान छोड़ दो, वो मैदान हम आपके लिए छोड़ देंगे। तो इसी वो जो सीट एडजस्टमेंट की जब मैंने जो पहले कहा कि ये अभी कोई नेशनल लेवल पे डिस्कशन नहीं होगा। जब पटना मीटिंग से पहले जो बात हो रही थी कि कम से कम 400 450 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऑपोजिशन की तरफ से एक उम्मीदवार होनी चाहिए बीजेपी, वो जो मैक्रो की जो बात हो रही थी वो आज अभी जो लगभग कांग्रेस को भी लग रहा है कि ये मामला बड़ा झंझट मामला है कि आप नेशनल लेवल पे डिस्कशन करेंगे तो नहीं होगा। जो ये हो सकता है कि कॉमन नैरेटिव बन जाएगी, एक एजेंडा बन जाएगी। जितनी कांग्रेस ने हिमाचल में प्रॉमिस किया, कर्नाटक में प्रॉमिस किया, ये सबको इकट्ठा करके एक लंबा एक लिस्ट बना के क्या क्या हम कर सकते हैं, वो वेलफेयर पॉलिटिक्स को कैसे सामने ला सकते हैं, और एक ही नैरेटिव रहेगा कि सारे ऑपोजिशन पार्टीज एक ही बात बोले, प्रधानमंत्री के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, ताकि एक प्रकार से मोमेंटम दोबारा शुरू हो जाए। नीरज जी, अभय दुबे जी, ये जो 38 बनाम 26 या जो भी नंबर फाइनली बन रहा होगा, इसका मूल आधार या इसका प्रियम्बल क्या है? क्या ये सिर्फ इसलिए कि एक दल है, मतलब एक ग्रुप है जिसका उद्देश्य है मोदी को हराना, और दूसरा ग्रुप उसके सामने है जिसको हारना है, इस तरह की जो एक नैरेटिव सेट हो रहा है, क्या यही एक मंत्र काम करेगा? गणित जोड़ ली गई, अगर कोई इस मुगालते में है तो उसे मुगालता अपना दूर कर लेना चाहिए, ये मंत्र काम नहीं करेगा। देखिए, दोनों गठजोड़ों की किरदार में बहुत अंतर है। जो भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ है उसमें, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का गठजोड़ है, उसमें भाजपा की हैसियत बहुत शक्तिशाली है। उसके अंदर भाजपा से दूसरे जो उसके छोटे छोटे तमाम दल हैं, जो कई तो अति सूक्ष्म हैं, मतलब कुछ दल तो ऐसे हैं जो अति सूक्ष्म हैं। अभी एक जगह मैं देख रहा था 8 दल ऐसे हैं जिनका कुल 4 से भी कम लोकसभा सीटों में प्रभाव है, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, मैं इसको ज्यादा जोर नहीं देना चाहता इसके ऊपर। मेरा कहना यह है कि भाजपा की शक्ति एनडीए में एक बहुत ही शक्तिशाली एंकर की ताकत है। मतलब उस तरीके से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जरूर है गैर भाजपा एकता में, लेकिन कांग्रेस की शक्ति इतनी बड़ी नहीं है। कांग्रेस को दूसरी जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनके साथ में काफी लेन देन करना पड़ेगा, काफी लचीले ढंग से उनके साथ में उन्हें समझौता करना पड़ेगा, जो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा करना। उसकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या होगी कि जो ममता बनर्जी ने कहा था, जो पहले भी मैं आपके मंच पर चर्चा कर चुका हूं उस बात की, ममता बनर्जी ने कहा था जिसका जहां दबदबा हो वो चुनाव लड़े, बाकी दूसरे उसमें टांग ना फांसे अपना। तो अब ये दबदबा कैसे परिभाषित होगा, वो कौन सा फार्मूला होगा, वो कौन सा पैमाना होगा जिसके आधार पर तय होगा कि भाई दबदबा तय कैसे किया जाएगा। दबदबा लोकसभा में जो वोट मिले उसके आधार पर तय होगा, विधानसभा में वोट मिले हैं किस उसके आधार पर तय होगा, या क्या होगा, मतलब दबदबा कैसे होगा? कहीं किसी पार्टी की सरकार चल रही है, इस आधार पर उसका दबदबा मान लिया जाएगा, कैसे होगा? ये विपक्ष के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल बात है। जैसा अभी शेखर भाई ने कहा कि कांग्रेस ने कह दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई किसी गठजोड़ का ऐलान नहीं होगा, राज्यों के स्तर पर जितने गठजोड़ होंगे। इसका मतलब यह है कि जो भी फार्मूला बनाया जाएगा वो बड़े लचीले तरीके से राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सब बहुत मुश्किल चीज है। ये करना मैं बताता हूं कि इसमें कहीं भी कोई ऐसी समस्या आ सकती है कि किसी भी राज्य में एकता होते होते ना हो पाए। दुबे जी, परिस्थितियां हो सकती हैं। आप बैठक से पहले बाधा डाल रहे हैं सर गठबंधन में। जी, बैठक